हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माय लिटिल पॉपुलर का हम लोग 22 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 22 चैप्टर की स्टार्टिंग में लीडर चैन ने कहा था कि फैंग चैंग तुम शिन्यू को ट्रेनिंग करने में हेल्प करोगे। और फैंग चैंग भी लीडर चैन की बात मानकर बोलता है ठीक है और शिन्यू को ले जाता है। फैंग चैंग शिन्यू को ले जाता है और बोलता है ध्यान से देखो। फैंग चैंग उसे जंप करके दिखाता है और शिन्यू उसे देख रहा होता है। शिन्यू उसे जंप करते हुए देखकर सोचता है ऐसा लगता है कि यू फैंग चैंग सच में मुझे सिखा रहा है। अब मुझे भी सीरियस हो जाना चाहिए। ये सोचकर शिन्यू भी जंप करने जाता है, लेकिन फिर भी पिछले बार की तरह शिन्यू फिर से लटक जाता है और नीचे जंप कर कर बोलता है नहीं नहीं, मैं अभी भी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ। और फैंग चैंग उसे देखते हुए बोलता है तुम इतने डम कैसे हो सकते हो। ये सुनकर शिन्यू गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम होशियार हो। फैंग चैंग बोलता है तुम अभी भी मेन पॉइंट को नहीं समझ पाए। और आगे फैंग चैंग सीरियस होकर शिन्यू के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है तुम वहां से दौड़ कर आओ और मेरे हाथों पे अपने पैर को रख कर ऊपर जंप करने की कोशिश करो। ये सुनकर शिन्यू अपनी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके हाथों पे पैर रख कर जंप करूं। ये सुनकर फैंग चैंग बोलता है क्या मैं तुम्हें गोद में उठाकर जंप करूं या मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ जाऊं। जैसा कि आपने बोला, अगर मैं आपके पास कहीं दौड़ कर आया और आप वहां से हट गए तो मैं तो सर के बल ही गिरूंगा। आप मेरे साथ मैस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फैंग चैंग बोलता है अगर मुझे तुम्हारे साथ मैस करना होता तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे साथ मैस करने के। आगे फैंग चैंग अपनी पोजीशन को लेते हुए बोलता है चिंता करना बंद करो, चिंता करने से तुम्हारी हेल्प नहीं होगी। चलो आओ भी, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी मेरे हाथों पे पैर नहीं रख सकता। अगर तुम इसे नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर शिन्यू उसे मिडिल फिंगर दिखाता है, यानी कि गाली देता है। एंड मुझे भी नहीं पता कि शिन्यू के पास इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। शिन्यू डरता तो है फैंग चैंग से, लेकिन उसकी हिम्मत देख रहे हो, मिडिल फिंगर उसको दिखा रहा है। फैंग चैंग तो उसे देखकर हंसते हुए बोलता है तुम कुछ ज्यादा हिम्मत दिखाने लगे हो। चलो मैं 1 से गिनूंगा। फैंग चैंग काउंट करने लगता है। शिन्यू दौड़ के आता है, फैंग चैंग के हाथों पे अपने पैरों को रखता है और जंप करते हुए उस दीवार पे बैठ जाता है। उस पे बैठ के शिन्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अपने हाथों को हिलाते हुए बोलता है मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, देखो मैं सच में इसके ऊपर बैठ गया हूँ। शिन्यू को इतना खुश देखकर फैंग चैंग सोचता है मैं तो इसे पूरा जंप कर कर भी इतना खुश नहीं होता जितना कि ये इस पे बैठ कर खुश हो रहा है। ये सोचकर फैंग चैंग उसे बोलता है नीचे उतरो। ये सुनकर जब शिन्यू नीचे की तरफ दिखता है तो उसकी तो हवा ही टाइट हो जाती है। वो मन में बोलता है ये इतना ऊंचा क्यों दिख रहा है। शिन्यू ये सब सोच के जैसे ही नीचे जंप करता है तो वो गिरने लगता है। तो उसको गिरते देख फैंग चैंग उसके हाथों को पकड़ता है और एक हाथ से उसके बट को पकड़ता है और बोलता है हे, तुमने अपने आप को फिर से मेरी बाहों में फेंक दिया। ये सुनकर शिन्यू तो बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए फट से उससे दूर होके बोलता है मैंने इसे खत्म कर दिया। तो ये सुनकर फैंग चैंग बोलता है तुमने खत्म कर दिया क्योंकि मैंने तुम्हें धक्का दिया था। और बोलता है तुम्हें फिर से करने की जरूरत है। ये सुनकर शिन्यू परेशान होते बोलता है फिर से। और इसी के बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिन्यू बोलता है मैंने पूरे दिन ट्रेनिंग की, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और आगे शिन्यू कमांडर फैंग के मसल्स को दबाते हुए बोलता है कमांडर फैंग क्या आपने बॉडी बनाई थी। तो कमांडर फैंग बोलते हैं ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से ट्रेनिंग करने से मेरी बॉडी बन गई है, और ट्रेनिंग करने से नॉर्मली भी बॉडी बन ही जाती है।
ये सब सुनकर कियांदू बिस्तर पर लेटे हुए बोलता है, ग्रेट, लड़कियों जैसा दिखने वाला स्ट्रांग लड़का। आपको फ्यूचर में गर्लफ्रेंड ढूंढने में उतना टाइम नहीं लगेगा। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि कियांदू कमांडर फैंग की तारीफ कर रहा है या बेइज्जती। चलो छोड़ो। आगे कियांदू बोलता है, अरे फैंग चैंग, आप टॉल एंड हैंडसम हैं। आपने बहुत ज़्यादा लड़कियों को डेट किया होगा, है ना? और फैंग चैंग उसी वक्त शावर लेके आया होता है और अपने आप को वाइप कर रहा होता है। बोलता है, सच में ऐसी बात नहीं है, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मैंने ज़्यादा डेट नहीं किया है। फैंग चैंग की बात सुनकर शिनियो अपने फर्स्ट किस को याद करते हुए सोचता है, तुम्हारे किस करने के स्किल और तुम्हारी मीठी बातें, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने ज़्यादा डेट नहीं किया है। और अगले ही पल सोचता है, रुको, मुझे तो लगता है कि तुम लड़कों को डेट करते हो। शिनियो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी लीडर चैन बोलते हैं, ठीक है, तुम लोग मजाक करना बंद करो, जाके लाइट बंद करो और सो जाओ। इसी के बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इंस्ट्रक्टर जो बोल रहे होते हैं कि आधे घंटे में 5 किलोमीटर जल्दी से दौड़ कर आओ। आगे हम शिनियो को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है क्योंकि वो 5 किलोमीटर दौड़कर आ गया है। लीडर चैन उसे देखते हुए बोलते हैं, भाई शिनियो, तुमने कर लिया, जरा टाइम तो देखो। ये सुनकर शिनियो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके साथ कियांडो और कमांडर फैंग दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शिनियो बोलता है, 30 मिनट हुए हैं, मैंने इसे आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया, अब मुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। और कियांडो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, ग्रेट, आखिरकार तुमने कुछ तो अच्छा किया। वो सब खुश हो ही रहे होते हैं कि तब इंस्ट्रक्टर जो सीटी बजाकर बोलते हैं, तुम सभी 2 महीने से ट्रेनिंग ले रहे हो और तुम्हारे रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब आए हैं, और अब तक के मेरे सारे बैचों में से सबसे खराब स्टूडेंट वाला बैच यही है। ये सब सुनकर शिन्यू तो बोलता है, मुझे तो लगता है कि हमने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। और इंस्ट्रक्टर जो चिल्लाते हुए बोलते हैं, 1 महीने बाद एक नई भर्ती होगी, नया असेसमेंट होगा, और उसमें जो भी असफल होगा, यानी जो भी फेल होगा, उसे मेरे खेतों में जाकर मेरे पिग्स को चारा खिलाना होगा। तुम लोग डिसअपॉइंटेड हो, है ना? मैं सीधा बता रहा हूँ कि मैं उसे डिसमिस कर दूंगा, समझे? ये सब सुनकर कियांटो शिन्यू की तरफ देखते हुए बोलता है, लीडर चैन, मुझे ऐसा लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग असेसमेंट को यानी ट्रेनिंग को अच्छे से ख़त्म कर लेंगे। लीडर चैन बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल 3 लोग समय पर 400 मीटर लंबे बाधा को क्रॉस कर सकते हैं। तुम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर कमांडर फैंग बोलते हैं, ओह, और वो हमें बहुत ज़्यादा टेंस दिखाई देते हैं। शिन्यू कमांडर फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, कमांडर फैंग, आप इतने ज़्यादा टेंस क्यों दिख रहे हैं? आप तो अच्छे से ट्रेनिंग कर ही लेते हैं। ये सुनकर कमांडर फैंग बोलते हैं, मुझे पता है कि मैं ठीक से ट्रेनिंग करता हूँ, लेकिन मैं और ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं और ज़्यादा बेहतर होना चाहता हूँ, और मुझे अपना फ्यूचर भी ब्राइट करना है, तो मुझे कड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। ये सुनकर शिन्यू बहुत ज़्यादा घबराते हुए सोचता है, कमांडर फैंग हमेशा ही ट्रेनिंग में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसी तरह ढीला होता रहा तो ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। ये सोचकर शिन्यू फैंग चैंग को देखने लगता है और फैंग चैंग अपने हाथों को स्ट्रेच कर रहा होता है। शिन्यू उसके पास जाके ऑकवर्ड स्माइल करते हुए बोलता है, आप मुझे मैं उस दीवार को पार नहीं कर पा रहा हूँ, क्या तुम मुझे उस दीवार को पार करने में हेल्प कर सकते हो?
शिन्यू की बात सुनकर फैंग चंग गहरी सांस छोड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जरूर। उसे देखकर शिन्यू मन में बोलता है, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुमसे हेल्प मांगा, लेकिन इसके लिए अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है। शिन्यू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी फैंग चैंग उसके कंधे पे हाथ रखकर बोलता है, ब्रेकफास्ट के लिए अभी भी 1 घंटा बचा है, इसलिए मैं तुम्हें वार्म अप के लिए बाहर ले चलता हूँ। ये सुनकर शिन्यू घबराते हुए बोलता है, नहीं, मैं अभी बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है अभी। लेकिन फैंग चैंग कहाँ उसकी बात सुनने वाला। फैंग चैंग तो उसके गले से पकड़ के उसे घसीट के ले जाने लगता है और बोलता है, तुम्हें इसे खाली पेट ही करना चाहिए, समझे? मुझे पता है कि तुम किससे डरते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ करूँगा? ब्रदर, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, क्या हम ट्रेनिंग के लिए सिर्फ एक साथ नहीं रह सकते? ये सुनकर फैंग चैंग उसकी तरफ देखकर बोलता है, अदरवाइज क्या तुम मेरे साथ कुछ और नहीं करना चाहते? ये सुनकर तो शिन्यू की बोलती ही बंद हो जाती है। वो बोलता है, और वो मन में बोलता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। आगे फैंग चैंग शिन्यू को वही दीवार दिखाते हुए बोलता है, देखो, तुम 4 मीटर लंबे इस दीवार को अगर समय पर नहीं खत्म करोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसे टाइम पे खत्म करना आना चाहिए। तुम्हें हर दिन प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर तुम इस वक्त हार्ड प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्टार रेटिंग ट्रेनिंग के समय इससे भी कम समय मिलता है, तो तुम उस वक्त कैसे कर पाओगे? ये सुनकर शिन्यू अपनी तरफ उंगली करके बोलता है, देखो, मैं हार्ड ट्रेनिंग करता हूँ, लेकिन मुझसे ये वाला दीवार पार नहीं होता है, तो मैं क्या करूँ? शिन्यू की बात सुनकर फैंग चंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, बेशक मैं जानता हूँ तुम ट्रेनिंग करने जा रहे हो या नहीं। फैंग चंग को ऐसे चिल्लाते देख शिन्यू बोलता है, हाँ, मैं जा रहा हूँ। और हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फैंग चंग शिन्यू को धक्का देके उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है और शिन्यू भी उस पर चढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा जी जान लगाने के बाद वो उस पर चढ़ जाता है और उस पर लेटे हुए बोलता है, सच में मैं अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। शिन्यू को उस तरह देखकर फैंग चंग थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोलता और अगले ही पल चिल्ला कर बोलता है, तुम कम से कम शुरू से अंत तक खुद पर भरोसा करने में कामयाब रहे और मेरे लिए एक बार और इसे खत्म करो। ये सुनकर शिन्यू उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हमें इसे धीरे धीरे करना चाहिए था, मैंने काफी प्रैक्टिस की है पहले से ही। अब मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मैं अब इसे नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, मुझे ब्रेकफास्ट खाना है। फैंग चंग बोलता है, नीचे उतरो। शिन्यू नीचे उतरने के लिए नीचे देख ही रहा होता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। शिन्यू को नीचे गिरते देख फैंग चैंग को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। वो उसे कैच करने के लिए जाता है और शिन्यू गिरता है फैंग चैंग के ऊपर। थोड़ी देर बाद शिन्यू फैंग चैंग के ऊपर से उठने की कोशिश करता है तो उसका घुटना गलत जगह पे टच हो जाता है, जिससे शिन्यू ब्लश करने लगता है और फैंग चैंग शिन्यू के बट पे स्लैप करते हुए बोलता है, उठो। शिन्यू खड़े होकर बोलता है, मुझसे ईमानदार रहो, क्या तुमने अपनी ठुड्डी को ठीक किया है? वो कितना तेज है, मुझे उससे चोट लग गई। शिन्यू ने तो ऐसे जगह फैंग चैंग को टच कर दिया था जिसके कारण फैंग चैंग बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। शिन्यू को गाली देते हुए बोलता है, क्या तुम मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो? तुमने तो मुझे मार ही डाला था। शिन्यू स्माइल करते हुए फैंग चैंग की तरफ हाथ बढ़ाकर बोलता है, रोना बंद करो, क्या तुम्हें सख्त नहीं होना चाहिए?
थोड़ी सी गिरावट में क्या गलत है? आप लोगों को नहीं लगता कि शिन्यू ज्यादा बोल रहा है? ये सुनकर फैंग चेंग उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, एक बार फिर से कहना तो। ये बोलकर फैंग चेंग शिन्यू के हाथों को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसे जमीन पर पिन करते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और शिन्यू को देखते हुए बोलता है, तुम 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे जगह से मुझ पे कूद पड़े और तुम पूछते हो कि थोड़ी सी गिरावट से क्या गलत है? क्या तुम उसे पिटना चाह रहे हो? और यहीं पे हमारा 23 चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर्स देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।